हाँ, तो अब देखिए एक एक करके इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं। और इस चैप्टर की कहानी तो आपको पूरी समझ में आई गई होगी। बहुत ही अच्छा लेसन था ये। और क्वेश्चन के लिए जो बहुत ज़रूरी बात है, जो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, कि आप टेक्स्ट बुक को खोल कर के सामने ज़रूर रखिए, क्योंकि हमने सब कुछ उसी में से पढ़ा है। ये सारी बातें भी आपको उसी में से लिखनी है। तो अगर आप एक बार देखते भी रहेंगे ना कि ये आंसर हमें यहाँ से मिला, तो विश्वास करिए ये सारे काम करने से हमें पता भी नहीं लगता कि आंसर कितनी जल्दी और हमारी परमानेंट मेमोरी में चला गया, मतलब हम भूलेंगे भी नहीं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, और जो ग्रामर के पॉइंट आपको बताए जाते हैं उन पर फोकस किया करिए, क्योंकि अगर आप उन्हें ठीक से समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। जो भी क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है वो आप ठीक से समझ पाते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मेक्स द ऑथर, सॉरी यहाँ आपका ऑथर नहीं लिख पाया मैं, तो आप ऑथर को यहाँ जोड़ दीजिए इस जगह पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कि व्हाट मेक्स द ऑथर बिलीव। अब जो ग्रामर का पॉइंट है उसको समझिए, हालांकि पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है। यहाँ आपके लिए यूज़ किया गया है मेक प्लस V1। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं वो आप लिख सकते हैं कि जब काम किसी दूसरे से करवाया जाता है। अर्थ आप किस तरीके से निकालेंगे कि अगर केवल आपके लिए बिलीव होता तब आप इसकी हिंदी निकालते विश्वास करना, लेकिन मेक बिलीव हो गया तो इसका आपके लिए सेंस बदल गया कि विश्वास कराना। ठीक, व्हाट आपको वो वस्तु बतानी है, वो बात बतानी है। व्हाट का मतलब यहाँ या तो कोई वस्तु हो सकती है या कोई बात हो सकती है। तो ऐसी क्या बात हुई जिसने लेखक को विश्वास कराया? लेखक ने विश्वास नहीं किया, बल्कि कोई बात ऐसी हुई कि उस बात ने लेखक को विश्वास कराया। किस बात का? दैट की इंडिया इज़ रेडी। उसे इस बात का विश्वास हुआ कि भारत तैयार है, काहे के लिए? फॉर एक्शन, काम करने के लिए। नाउ, अब नाव लगाने से ये बात क्लियर हो गया कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को ठीक से समझिए पहले। तो अब ऐसा क्या हो गया जिसने लेखक को ये विश्वास कराया कि इंडिया इज़ रेडी फॉर एक्शन नाउ, कि भारत अब एक्शन के लिए तैयार है, भारत अब काम करने के लिए तैयार है। और काय पर काम करने के लिए? वो भी यहाँ हाइड है, फॉर इंडिया विज़न 2020, कि भारत अपने 2020 के सपने पर काम करने के लिए अब तैयार है। ऐसा लेखक को किस बात ने महसूस करवाया? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर देखिए। आंसर आप पहले तो सोचिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए, और नहीं तो फिर आप 126 पेज नंबर पे आइए, और वहाँ पे अगर आप आएंगे तो ऊपर से 5वें नंबर की लाइन पे आ जाइए। तो किस बात ने ये लेखक को महसूस करवाया, विश्वास करवाया कि भारत अब काम करने के लिए तैयार है? तो इसका जो आंसर है वो द आंसर करके लिखा है कि द आंसर वी बिलीव, कि इसका जो उत्तर है वो हम विश्वास करते हैं। मतलब अब्दुल कलाम जी सब लोगों को मिला कर के ये कह रहे हैं कि हम सब इंडियन इस बात पे विश्वास करते हैं कि अब हम लोग एक्शन के लिए तैयार हैं। तो इसका जो आंसर है कि क्यों हम लोग अब तैयार हैं, तो इसका आंसर लाइज इन एप्रिसिएटिंग, कि इसका उत्तर इस बात में छुपा है, इस बात में विश्वास करने में है, दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग एंड रियरिंग फॉर चेंज। इस बात में छुपा है इसका आंसर। किस बात में? कि लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग। तो उन्हें किस बात ने ये विश्वास करवाया कि भारत अब काम करने के लिए तैयार है? तो इस बात ने उन्हें विश्वास करवाया कि भारत अब काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज के समय में यंग है। तो हमारी जो जनसंख्या है उसका लगभग 60% जो हिस्सा है वो आज यंग है। और अगर हमारे देश में यंग की जनसंख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब काम भी अब ज़्यादा होगा, और काम ज़्यादा होगा इसका मतलब इंडिया इज़ रेडी फॉर विज़न 2020, कि अब भारत 2020 के विज़न के लिए तैयार है। तो आपको केवल इतना लिखना है
किस बात ने, आपको समझ में आ गया होगा कि इस बात ने, कौन सी बात ने, कि अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग, इस बात ने कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट काई का, ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इज यंग। एक तो इस बात ने उन्हें ये विश्वास करवाया, और दूसरा केवल यंग नहीं है, एंड रियरिंग फॉर चेंज, सॉरी ये भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको रियरिंग कर दें, कि लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग एंड रियरिंग फॉर चेंज, और वो उत्सुक है, रियरिंग फॉर चेंज का मतलब परिवर्तन के लिए उत्सुक है, यानी उसके अंदर ये उत्सुकता है, वो चाहता है कि परिवर्तन हो, वो चाहता है कि हमारा देश विकसित देशों में गिना जाए। तो मेरे ख्याल से बात ठीक से आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि आपको यहाँ व्हाट बताना था कि ऐसा क्या था जिसने विश्वास करवाया। तो आप कह देंगे कि ऐसा, एक बात तो ये थी कि हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा यंग है, एक तो ये बात थी, और कोई भी बड़ी आसानी से लिख देगा कि अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग, और केवल यंग नहीं थी, वो परिवर्तन के लिए उत्सुक थी, एंड रियरिंग फॉर चेंज, इस बात ने, तो इस पूरी बात को आपने क्या कर दिया, जो मैंने अभी यहाँ तक बताया, इसको पूरे को आपने इट मान लिया, यानी इस पूरी बात ने, फिर ये लिख दें कि इट मेक्स द ऑथर बिलीव, कि इस पूरी बात ने लेखक को ये भरोसा करवाया, लेखक को ये विश्वास करवाया दैट इंडिया इज़ रेडी फॉर एक्शन नाउ, कि भारत अब काम करने के लिए तैयार है। इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है, आपको ये सोचना है केवल कि हमने व्हाट के प्लेस पे आखिर रखना क्या है। हमें इस टेक्स्ट बुक में से ये ढूंढना था कि अब्दुल कलाम जी क्यों ये मानते हैं कि भारत आज का नाउ, आज के समय में भारत काम करने के लिए तैयार है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो आज उन्हें क्या इंडिया में चेंज दिखता है, ऐसा क्या दिख गया उन्हें? तो उन्हें दिखा कि अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग, ये दिखा उन्हें कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यंग है, एंड रियरिंग फॉर चेंज, और वो परिवर्तन की इच्छा करता है, उत्सुक है उसके लिए, इस बात ने। तो इस पूरी बात को आपने इट कर लिया कि इट मेक्स द ऑथर बिलीव, कि इसने उनको भरोसा करवाया, इसने उनको विश्वास दिलाया दैट इंडिया इज़ रेडी फॉर एक्शन नाउ। क्लियर? इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट रेगुलरिटी में, मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने जो व्हाट्सएप क्लास चालू करी है, विश्वास मानिए कि अगर आप लोग पूरी ईमानदारी से टेस्ट देते हैं, मैं उस पर रेगुलरिटी में आप लोगों के लिए टेस्ट भी दूंगा, और बड़ी ईमानदारी से मुझे उसके नंबर बताते हैं, आपको बिल्कुल ये शो नहीं करना कि मेरे ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, या जो आपके ग्रुप में और लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी दिमाग में आपके में फीलिंग नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट वो होता है जो खुद के लिए पढ़ता है, आपको पढ़ाई करनी है और अपने आप को जो संतुष्ट करता है। जैसे आप अगर अपनी पढ़ाई से खुद संतुष्ट हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, और अगर आपको खुद को ही संतुष्टि नहीं है, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे। तो आप विशेष ध्यान रखिए इस बात का कि मैं आपको व्हाट्सएप पे रेगुलरिटी में वीडियो दूंगा, और उसके साथ उस लेसन का जो टेस्ट है वो भी आपको दूंगा, बस आप उसे ईमानदारी से दीजिए। देने के बाद आप अपनी जो नोटबुक है, ये नोट्स हैं आपके, आप इनको नोट डाउन करिए। जहाँ कहीं मैं साइड होता हूँ, आप इस तरीके से वीडियो को स्टॉप करिए, उसको लिखिए ये जो सारी बातें हैं, और लिखने के बाद आप इन्हें अच्छे से लर्न करिए। वैसे लर्न तो आपका यहीं हो ही जाएगा, जब मैं टेस्ट देता हूँ तो उसको आप चेक करिए। और आपके जितने मार्क्स के लिए मैंने आपको बीच बीच में पहले भी बताया, फिर सुन लीजिए। ये आपकी गलती हुई, जैसे अभी मैंने ये गलती की थी रियरिंग, ये गलती हुई, आप इसका हाफ मार्क्स कम कर दिए। बस इतना काम अगर पूरी ईमानदारी से जो स्टूडेंट करता है, निश्चित मानिए उसकी तैयारी कंप्लीट होनी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड प्राइवेट सेक्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद का भारत। क्वेश्चन आपका क्या है कि वाई डिड प्राइवेट सेक्टर, के स्वतंत्रता के बाद के भारत में निजी क्षेत्र में क्यों सफ़र पीड़ाएं देखी गईं, या निजी क्षेत्र क्यों पीड़ित हुआ,
काय से? फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक माने कमी, काय की कमी? ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो जो निजी क्षेत्र है, जितना भी आपने जो प्राइवेट इंडस्ट्री जो भी देखी हैं या आज जो आप देखते हैं, तो इंडस्ट्री दो तरीके से होती है, एक तो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई, या कुछ लोग इतने ये पूंजीपति लोग हैं वो भी अपना उद्योग खड़ा करते हैं। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी कब? स्वतंत्रता के बाद का। तो स्वतंत्रता के बाद के निजी क्षेत्र में वाई डिड, क्यों उन्हें क्या देखने को मिला? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी क्यों देखी गई? या अगर क्वेश्चन से ठीक तरीके से करें तो वाई डिड प्राइवेट सेक्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सफ़र, के भारत का स्वतंत्रता के बाद के भारत का जो निजी क्षेत्र है वो क्यों पीड़ित रहा? काय से? फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी से वो पीड़ित क्यों रहा? क्वेश्चन समझ में आ गया ठीक से? स्वतंत्रता के बाद का जो भारत था और उसका जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें आत्मविश्वास की कमी क्यों देखी गई? क्या कारण रहा कि वो आत्मविश्वास की कमी वाली बात से पीड़ित रहा? इसका रीज़न आपको बताना है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी क्यों रही, सीधे सीधे। ठीक, आंसर देखिए। हालांकि अगर आप इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में दूसरी बात रखते हैं तो अगर कोई बच्चा घर में है और वो छोटे से, तो आप देखते ही हैं कि वो सारी बातें घर में बड़ों से पूछ कर करता है, लेकिन वो बड़ा होता गया और कभी भी उसने कोई भी बात या कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लिया, और जो भी उसने डिसीजन लिया या जो भी काम करना चाहा उसमें बार बार उसने क्या किया कि पूछना चाहा कि मैं ये करूं कि नहीं, और उन लोगों ने जिस तरीके का उसे ऑर्डर दिया वो वैसा ही करता रहा। तो वो व्यक्ति कभी भी अपने दिमाग से कुछ नया नहीं कर सकता, कारण कि उसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया। एक दो बार आप काम करिए, असफलता मिलेगी आपको, हो सकता है, लेकिन वो असफलता भी आपको सिखा के जाएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी किन में दिखाई देती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी उनमें दिखाई देती है जो इंडिपेंडेंट होकर के कोई काम नहीं करते, जो अपने निर्णय खुद नहीं लेते, तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। यही स्वतंत्रता के बाद के भारत के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि इट वॉज बिकॉज, यानी आपसे ये पूछा गया कि प्राइवेट सेक्टर में आत्मविश्वास की कमी क्यों देखी गई, आपने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि। इट वॉज बिकॉज के ये हुआ, बिकॉज क्योंकि, यानी ऐसा हुआ क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो इंडियन इंडस्ट्री था, जो भारत का उद्योग था, ये जो प्राइवेट सेक्टर वाला इंडियन इंडस्ट्री वाज कंट्रोल्ड, के भारत के उद्योगों को नियंत्रित किया गया। ग्रामर समझिए यहाँ कि इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड, पैसिव वॉइस हो गया। मैंने आपको पैसिव वॉइस के लिए क्या बताया था कि जब आप वाक्य में सब्जेक्ट को आगे रखते हैं कि इस व्यक्ति ने ये काम किया तो एक्टिव वॉइस हो गया, और जब आप केवल ये बताते हैं कि काम हुआ तो पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय उद्योग हैं उनको कंट्रोल किया गया, मतलब काम हुआ। कौन ने किया ये तो नहीं बता रहे। तो इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड, कि भारतीय उद्योगों को नियंत्रित किया गया। अब अभी किया गया कि पास्ट में? कि पास्ट में तो वॉज कंट्रोल्ड। तो इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड, के भारतीय उद्योगों को कंट्रोल किया गया। किसके द्वारा? वो आपने बाई लगा करके लिख दिया जो पैसिव वॉइस में, बाई द गवर्नमेंट। कि ऐसा क्यों हुआ कि उनमें आत्मविश्वास की कमी हुई? तो आत्मविश्वास की कमी इसलिए देखी गई क्योंकि उनको कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कभी उन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए छोड़ा ही नहीं गया, कभी भी उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया कि आप खुद से कोई डिसीजन लीजिए। और उन्होंने अगर कोई डिसीजन लेना भी चाहा तो उसके लिए उन्हें बार बार परमिट की और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी। क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं? पहले हमसे पूछिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि इट वॉज बिकॉज, कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड, क्योंकि भारतीय उद्योगों को नियंत्रित किया गया बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। और इतना ज़्यादा कंट्रोल ठीक नहीं, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा किसी के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो उसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आत्मविश्वास की कमी रह जाएगी।
तो यही आपसे पूछा गया है कि वाई डिड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया सफ़र? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उसमें आत्मविश्वास की कमी क्यों देखी गई? तो आप कह देंगे कि इट वॉज बिकॉज कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल, कि भारतीय उद्योगों को कंट्रोल किया गया बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इनको कंट्रोल किया गया। और साथ साथ में पीपल रिक्वायर्ड, जो लोग उद्योग खड़ा करना भी चाहते थे तो उन उद्योगों के लिए या उन लोगों को रिक्वायर्ड आवश्यकता हुई लाइसेंस एंड परमिट्स, जगह जगह पर लाइसेंस लेने पड़ते, जगह जगह पर परमिट लेने पड़ते। पीपल रिक्वायर्ड लाइसेंसेस, के लोगों को लाइसेंस की आवश्यकता हुई, बिना लाइसेंस के आप कोई काम नहीं कर सकते। अब बिना लाइसेंस के आप कोई काम नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए कि आदमी को काम करके देखना चाहिए, अगर वो उसमें सफल होता है तो उस काम को करने के लिए आपको लाइसेंस लेना चाहिए। जबकि उस टाइम पर क्या था कि आप सफल हों या ना हो, काम शुरू करने से पहले ही आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पीपल रिक्वायर्ड लाइसेंसेस, के लोगों को लाइसेंस की आवश्यकता हुई। लाइसेंस क्या होता है? वो आज्ञा पत्र होता है जिस पर आपको परमिशन दी जाती है। तो पीपल रिक्वायर्ड लाइसेंसेस एंड परमिट्स, के लोगों को लाइसेंस की आवश्यकता हुई, परमिट की आवश्यकता हुई, काहे के लिए? टू लॉन्च, खड़ा करने के लिए, अ न्यू बिजनेस, कि लोगों को एक नया बिजनेस खड़ा करने के लिए जगह जगह पर लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता हुई, और इसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड प्राइवेट सेक्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि स्वतंत्रता के बाद के भारत के निजी क्षेत्रों में, स्वतंत्रता के बाद के भारत का जो निजी क्षेत्र था वो सफ़र पीड़ित हुआ, काहे से? फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित क्यों रहा? तो आप कह देंगे कि ऐसा इसलिए हुआ। तो इट वॉज बिकॉज, इसलिए हुआ क्योंकि, क्या कारण था? कि जो इंडियन इंडस्ट्री था स्वतंत्रता के बाद का, तो बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो इंडियन इंडस्ट्री था, जो भारतीय उद्योग था, उसको नियंत्रित किया गया बाय द गवर्नमेंट। और केवल नियंत्रित ही नहीं किया गया, पीपल रिक्वायर्ड, लोगों को आवश्यकता हुई, पीपल रिक्वायर्ड, लोगों को आवश्यकता हुई, काहे की? लाइसेंसेस एंड परमिट्स, के लोगों को लाइसेंस की, परमिट की आवश्यकता हुई, काहे के लिए? खड़ा करने के लिए, टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस, तो एक नया बिजनेस खड़ा करने के लिए लोगों को लाइसेंस की, परमिट्स की आवश्यकता हुई। क्लियर? दोनों आंसर आप एकदम से इजी है कि व्हाट मेक्स, पूरा जो चैप्टर है उसको एकदम से दिमाग में ठीक से फीड करना है आपको, और इसके लिए एक एक बात इसकी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स द ऑथर बिलीव दैट इंडिया इज़ रेडी फॉर एक्शन नाउ, किसने ये महसूस करवाया कि भारत अब काम करने के लिए तैयार है? तो ये महसूस कराया कि हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा यंग है, इस बात ने। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग, और केवल यंग नहीं है, एंड रियरिंग फॉर चेंज, इस बात ने, इट मेक्स द ऑथर बिलीव दैट इंडिया इज रेडी फॉर एक्शन नाउ। ठीक। वाई डिड प्राइवेट सेक्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सफ़र? फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्यों इस बात से पीड़ित रहा? तो इट वॉज बिकॉज, कि ऐसा इसलिए हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड, भारतीय उद्योगों को नियंत्रित किया गया, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसे बनाना है, वॉज वर से बनेगा, वॉज वर प्लस V3, तो इंडियन इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर अगली आप एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं, तो लोगों को आवश्यकता हुई, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पीपल, आवश्यकता होना, रिक्वायर्ड लाइसेंसेज एंड परमिट्स, काहे के लिए? टू लगा करके लिख दीजिए, तो टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस खड़ा करने के लिए। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो आंसर नंबर 3 है,